कैमरा वॉइस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करें और उसमें सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट था, कल हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इट इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कनेक्टिंग लिंक है बिकॉज इसके अंदर दोनों किस्म के जैसे सेल्स पाए जाते हैं, नर्वस भी एज वेल एज एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है, जैसे हमने कल भी नोट किया था, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, इनकी जो सीक्रेशन होगी, जैसे जो हार्मोन्स हैं लाइक न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, ये जो खास तौर पे जैसे प्राइमरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच प्रोड्यूस करेंगे। इनके अलावा जैसे इनका एक और रोल भी है, जैसे वो रोल यकीनन जैसे हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का भी है, ये हम जैसे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन है, कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन है, एनटीबी के अंदर एक ऐसा चार्ट भी मौजूद है कि लाइक कैसे ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इससे पहले जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को तस्वर किया गया था कि ये मास्टर ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड खुद जो है किसके कंट्रोल में, इट इज इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी किसी दौर में पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक एफएसएच है, एलएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी तरह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जिसे एलटीएच भी कहते हैं। इनके अलावा एसीटीएच है, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखें एफएसएच गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है, एलएच भी गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है। गोनेड्स और जैसे गोनेड्स हैं ये खुद एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बट उनको कंट्रोल करने वाला ये जो हार्मोन है, दो हार्मोन एफएसएच और एलएच है, उनकी सीक्रेशन। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है इन्हीं गोनेड्स पे। तो ये भी हम कहेंगे कि ये भी एक जैसे ट्रॉपिक हार्मोन है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। इसी तरह से एसीटीएच, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनल कार्टेक्स जो खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसकी सीक्रेशन भी इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की लाइक इसके जरिए रेगुलेशन होती है। इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, थायराइड खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट इसकी सीक्रेशन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है। तो यानी डाइवर्स रोल जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करे। तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से किसी दौर में मीन्स इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे। अब हम मास्टर ग्लैंड इनको नहीं कहते हैं, क्योंकि रिसर्च से पता ये बात चली है इस बात का कि ये जो हाइपोथैलेमस है इट इज जो कंट्रोल सेंटर है एंडोक्राइन सिस्टम का, यही पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। इस वजह से हम इससे कहते हैं कि ये अब इस वक्त जो मास्टर कंट्रोल सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर वेरियस हार्मोन्स की जो लेवल है या कंसंट्रेशन है उसके बारे में भी पता चलता है। कंसंट्रेशन के आइदर जो है इस हार्मोन की सीक्रेशन कम है, ज्यादा है, तो वो सारी रेगुलेशन इस हाइपोथैलेमस के जरिए होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये मास्टर कंट्रोल सेंटर है, खुद से मॉनिटर करता है हार्मोन्स की लेवल, प्लस में पिट्यूटरी ग्लैंड है उनकी सीक्रेशन को भी रेगुलेट करता है, खुद से हार्मोन सिंथेसाइज और प्रोड्यूस करता है जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच है। तो इस रोल की वजह से कहते हैं कि लाइक हाइपोथैलेमस इज मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एनटीबी की जो पॉइंट्स कल हमने ऐसे जनरली डिस्कस किया था, आज जैसे हम एनटीबी की पॉइंट है जो हाइपोथैलेमस के बारे में हम उनको यकीनन देखेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में कि एनटीबी की पॉइंट्स कौन से हैं। एनटीबी की पॉइंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले जैसे न्यूरो सीक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हेडिंग है।
एनटीबी बुक के अंदर है। एनटीबी बुक के अंदर न्यूरो सीक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, तो ये हमने पहले ही जैसे डिस्कस किया कि इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन, बट उसके अंदर न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स भी हैं जो क्या करेंगे, जैसे हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट रेगुलेट्स द स्पेक्ट्रम ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन सच एज हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन। जैसे ये हमने इससे पहले भी ब्रेन की पार्ट के तौर पे हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया था। जो ब्रेन का पार्ट था हाइपोथैलेमस, उसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हमने वहीं पे डिस्कस की है। इसी तरह से मॉनिटर्स द मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन लेवल इन द ब्लड, तो मींस जैसे ग्लूकोज लेवल क्या है, तो ये सारी चीजें जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन है, ये इसकी जो मॉनिटरिंग है वो सब जो कंट्रोल सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है। हार्मोन लेवल कम है या ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन उसका भी सेंटर जो है ये हाइपोथैलेमस है। इस वजह से हाइपोथैलेमस इज मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस को मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम पर कहते हैं हम। क्यों कहते हैं, जैसे बिकॉज एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जो है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, उनकी सीक्रेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और खुद पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में, खुद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के। सो इट्स एंडोक्राइन सिग्नल डायरेक्टली कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे, बाय बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड में वो सीक्रेशंस रिलीज होंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे तो यकीनन इनहिबिट लफ्ज की मीनिंग ही है जैसे स्टॉप करना, कि उनकी सीक्रेशन को ये स्टॉप करता है, ठीक है। और इस तरह से दीज कंटेन्स स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। These cells conduct impulses and develop secretory capacity at a high level. These cells produce regulatory function which regulate the synthesis and secretion of the pituitary hormone. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है ये मीन्स न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ही होते हैं, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, उनकी सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर आइदर रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म में RH कहा जाता है, रिलीजिंग फैक्टर, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर जिसे IH कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। फैक्टर भी कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं, मेजर हार्मोन, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन रेगुलेट या कंट्रोल होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन रेगुलेट होती है या कंट्रोल होती है, इन्हीं रिलीजिंग हार्मोन की वजह से होगी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड वो आगे हार्मोन रिलीज करेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर होगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को जैसे इनहिबिट करेगा। तो रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग फैक्टर। इनहिबिट लफ्ज की मीनिंग होती है स्टॉप करना, रोकना। पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को स्टॉप करेंगे और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को रिलीज करवाएंगे। तो हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर आइदर रिलीजिंग फैक्टर which stimulate the secretion of the pituitary gland, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे रिलीज करने के लिए, और जो इनहिबिटिंग फैक्टर होंगे इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को इनहिबिट करेंगे या स्टॉप करेंगे। These cells are produced in the cell bodies of the cells and packed in granules and transported down to the axon by cytoplasmic streaming। जैसे हमने कल भी थोड़ा सा इसके बारे में नोट किया था कि ये जो जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वेसिकल के अंदर आते हैं, वेसिकल के बाद जो अध्ययन जो है जाते हैं पैकेजिंग की सूरत में, देन जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एक्सॉन टर्म हम आते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन भी आते हैं। Axon ending of the neurosecretory synapse with the blood capillaries and release their hormones into the blood stream when they are stimulated। तो ये जो पॉइंट है कि किस तरह से है कि लाइक जैसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल है, जैसे देखें न्यूरोसिक्रेटरी सेल, इनके जो साइटोन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, साइटोन में प्रोड्यूस होने के बाद ये वेसिकल के अंदर जो है पैकेजिंग होके कहाँ जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल पे जाएंगे, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद आप देखें यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, इनके एंड्स जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज के साथ सिनेप्स करते हैं। एक्सॉन टर्मिनल रिलीज हार्मोन इनटू द कैपिलरीज। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लाइक लोब्स हैं उनके अंदर ऐसी कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो देन ये हार्मोन एक्चुअली प्रोड्यूस इन साइटोन में हुए,
न्यूरो सेक्रेटरी सेल के साइटोन में जैसे प्रोड्यूस हुए और देन जो है वेसिकल की सूरत में पैकेजिंग होके कहाँ पे आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ऐसी ब्लड वेसल्स जैसे मौजूद हैं, कैपिलरीज, और उनके अंदर ये हार्मोन अपने रिलीज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हार्मोन अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल करते हैं। हार्मोन जो भी होगा उसका कोई डक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली सिक्रीशन या हार्मोन जो अपने ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं। तो इस तरह से यानी जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं उनके साइटोन में हार्मोन प्रोड्यूस हुए, वेसिकल्स में ये जैसे इनकी पैकेजिंग हुई, देन उनकी जो एक्सान टर्मिनल से होता हुआ कि ये हार्मोन आगे कहाँ जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। वो कहाँ पे मौजूद है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे मौजूद है, वहां से देन जो है ये रिलीज होंगे उसके। तो इससे पहले कि जैसे एसटीबी के अंदर भी इसी तरह की एक डायग्राम मौजूद है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, बट वो कलर्ड डायग्राम नहीं है तो आपको थोड़ा सा मे भी क्लियर नजर ना आए। तो ये इसी तरह की डायग्राम है। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं कि किस तरह से ये हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। जैसे आप देखें हार्मोन्स, जो हार्मोन इज मेड एंड पैकेज इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का ये सेल बॉडी है, उसके अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और इसकी जो पैकेजिंग एक वेसिकल में हुई। वेसिकल आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द सेल। उसके बाद ये वेसिकल जो है एक्सान टर्मिनल के जरिए आ रही। वेसिकल कंटेनिंग हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वेसिकल यहाँ पे पोस्टीरियर लोब में जैसे फॉर एग्जांपल आई है, तो पोस्टीरियर लोब देन जो क्या होगा, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ये ब्लड वेसल है तो यहाँ से एक्सान टर्मिनल से ये जो हार्मोन्स है रिलीज होंगे और ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। तो यही पॉइंट जो जैसे हमारे एनटीबी बुक में है कि जैसे हाइपोथैलेमस है, उसके जो है हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, उनके साइटोन के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वेसिकल के अंदर इनकी पैकेजिंग होती है, देन ये ट्रैवल डाउन करते हैं एक्सान टर्मिनल के पास, और एक्सान टर्मिनल के बाद जो एक्सान टर्मिनल एंड कहाँ करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में करते हैं। देन वो फ्यूज होते हैं या सिनेप्स होता है उनका, किसके साथ होता है, ब्लड कैपिलरीज के साथ होता है। तो ये हार्मोन यहाँ से रिलीज करेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस बट दे आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम वेयर पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी या स्टिमुलेशन मिलेगी तब ये हार्मोन रिलीज होंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो ये स्टोर्ड होते हैं किसमें, वेसिकल के अंदर। एक्सान टर्मिनल की वेसिकल है, एक्सान टर्मिनल की वेसिकल है, इसके अंदर स्टोर्ड है। जब भी इसको स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ से ये हार्मोन रिलीज होंगे। किसमें इंटर होंगे, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद जो इसका टारगेट सेल होगा उस पर जाके एक्ट करेंगे या उसके ऊपर अपना एक्शन दिखाएंगे। इस तरह से ये हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, उनके साइटोन के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, वेसिकल के अंदर ये जो है पैकेजिंग हुई, देन ट्रैवल डाउन करता है एक्सान के जरिए। एक्सान फाइबर टर्मिनल जो होते हैं उनके अंदर ये पड़े होते हैं हार्मोन। जब भी इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा, जरूरत पड़ेगी हार्मोन को रिलीज होने की, तो देन क्या होगा कि वेसिकल जो है ये हार्मोन रिलीज करेंगे। किसके साथ, सिनेप्स बनाएंगे, सिनेप्स बनाएंगे ब्लड वेसल के साथ, जिसमें अब ये हार्मोन जो है इंटर होंगे। इंटर होने के बाद जो इसका टारगेट सेल होगा उस पर जाके हार्मोन का एक्शन होगा। ठीक है जसन साहब या यासिन साहब, आप देखें यस या नो समझा या नहीं। ये जो पॉइंट हमारे एनटीबी में है, एनटीबी में पॉइंट सिर्फ वर्ड्स में लिखे हैं, हमने इसको एक अच्छी इलस्ट्रेशन में यहाँ पे प्रेजेंट किया है ताकि आप स्टूडेंट इसको समझ सके। फॉलो यस या नो जवाब। यासिन साहब, जसन साहब, ये आखिरी जो पॉइंट थी ना हाइपोथैलेमस की, वो हार्मोन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से रिलीज होते हैं, वो पॉइंट बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। यस, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, याद भी होगी, थैंक यू। इसी तरह से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस में कौन से जो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसा टेबुलेटेड चार्ट जो हमारे एनटीबी बुक के अंदर मौजूद है, एनटीबी बुक के अंदर आप देखेंगे तो उस चार्ट के अंदर आपको नजर आएगा
कि एक जो है हार्मोन की जो है ये कॉलम है कि कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है और उसका आगे इफेक्ट क्या होता है। हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है और उसका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे उस पे क्या जैसे एक्शन होता है। तो हार्मोन जैसे एक, जैसे आपके जहन में होंगे तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके हार्मोन कौन से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे उसमें एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे टीएसएच कहते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन या एलटीएच कहते हैं। तो ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। तो ये 6 ऐसे हार्मोन्स जो हैं किसके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन और एलटीएच है, एलटीएच आर प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बट इनकी सीक्रेशन किसके कंट्रोल में, सीक्रेशन आप जैसे देखें नंबर 1 जैसे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जीएचआरएफ। जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में एनटीबी बुक के अंदर भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको ये ऐसा कॉलम नजर आएगा। तो यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी रिलीजिंग फैक्टर किससे कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं और रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जीएचआरएच, ठीक है, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। वर्ड से जाहिर है कि जब ये हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज उसमें से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका जो सीक्रेशन का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जब जीएचआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, जीएचआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जीएच रिलीज होगा, अदरवाइज जीएच रिलीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन है ये हाइपोथैलेमस इनको रेगुलेट करता है। तो ये जीएचआरएच जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस का है, उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बदले में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, क्या रेस्पॉन्स देगा, वो जीएच रिलीज कराएगा। इसी तरह से जीएच की जब जैसे अगर जरूरत ना हो या कभी स्टॉप भी हो तो वो किस तरह से, वो उसके लिए इनहिबिटर है जिसका नेम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन जो है इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर्स के कैटेगरी में आएगा। हाइपोथैलेमस में ये सोमेटोस्टेटिन इनहिबिटिंग फैक्टर है या इनहिबिटिंग हार्मोन है जो किसकी सीक्रेशन को स्टॉप करता है, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप करता है, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप करता है। ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को रिलीज कराते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप कराते हैं। इसी तरह से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर तो आपको पता है हाइपोथैलेमस के ओवरऑल जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, और जो इनहिबिशन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये बार बार जैसे हम यहाँ पे टर्म नोट कर रहे हैं ताकि इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद होने चाहिए, बिकॉज टेस्ट में काफी बार इनकी शॉर्ट फॉर्म आते हैं। हम रेगुलर क्लासेस में भी आपको बताते रहते हैं कि इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, टी फॉर थायरोट्रोपिन, आर एफ रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका क्या है, सीक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यानी टीएसएच तब रिलीज होगा, टीएसएच थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, तब रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस में टीआरएफ रिलीज होगा। थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, थायरो रेफर्स टू थायराइड ग्लैंड। तो यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप टीएसएच प्रोड्यूस करें, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच होगा, यकीनन आगे जो थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। बट टीएसएच कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जैसे हमने पहले ही नोट किया है, जैसे टीएच जो है, टीएसएच जो है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो यानी टीआरएफ ने किसके ऊपर जो एक्शन किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया, टीएसएच किया। दोबारा से देखें, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देन क्या करेगा, टीएसएच रिलीज है। टीएसएच किसका हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। इसी तरह से हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, ताकि जो है ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज हो सके। इसी तरह से सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करा रहे हैं। तो इसी तरह से नंबर 4 है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक है रिलीजिंग फैक्टर है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, जैसे सिंपली ये कहेंगे कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन। तो इससे क्या होगा, ये जैसे हार्मोन रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एसीटीएच रिलीज होगा। जब कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से एसीटीएच होगा। एसीटीएच तब प्रोड्यूस होगा जब हाइपोथैलेमस में कौन सा रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जब ये रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में जैसे एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से एक इनहिबिटिंग फैक्टर है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग हार्मोन आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में ये रिलीज होंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। जैसे सोमेटोस्टेटिन ये इनहिबिटिंग फैक्टर है, तो इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कराएंगे। यकीनन जब पीआईएफ रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। जैसे यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन ने ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट किया था, इसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ये इसकी सिक्रीशन इनहिबिट होगी। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच और गोनेडोट्रोपिन जो है, जैसे तीन हार्मोन है एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन को भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इसका भी, प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी गोनेड्स पे इफेक्ट होता है। जो एनटीबी में पॉइंट ये मौजूद है कि थ्री हार्मोन्स जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कराएंगे, यानी रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर है। जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, एलएच भी रिलीज होगा, एफएसएच, एलएच और एक प्रोलैक्टिन भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो बहरहाल ये एफएसएच एंड एलएच जो डायरेक्टली, जैसे इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक थोड़ा सा रोल है रिप्रोडक्टिव साइकिल की जैसे रेगुलेशन में, उसका रोल होता है। जो हम पढ़ते हैं कि जैसे ओवरीज के अंदर जो एक साइक्लिक चेंजेस होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी रोल होता है। बहरहाल वो आगे टॉपिक है। तो ये जो लाइक जैसे आप इसमें देखें कि ये दो इनहिबिटरी हार्मोन है, 1 और 2 इनहिबिटरी हार्मोन है, और बाकी जैसे जीएचआरएच जो है रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी में आता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। इसी तरह से कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये 1 2 3 4 जो ये हार्मोन्स है, ये रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे कि आप हार्मोन अपना प्रोड्यूस करें, ठीक है। बाकी दो इनहिबिटिंग हार्मोन है, एक सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे, जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में अभी हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन है, फॉलिकल जैसे एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
और इसी तरह से एड्रीनो कार्टिकोट्रापिक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। और इसी तरह से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन और LTH हार्मोन कहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हार्मोन्स जो हैं ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ये 6 हार्मोन्स जो है, ये 6 हार्मोन, इनकी जो आप रेगुलेशन देखें, ग्रोथ हार्मोन की आइदर जो कंट्रोल रेगुलेशन है, रिलीज होना या स्टॉप होना, ये किसका काम है, ये लाइक आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको रिलीज करने का भी काम जैसे आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है, इसका भी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। सबका जो है जैसे जैसे रेगुलेट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH है या LTH है, सबकी रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो यानी पूरे का पूरा जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी सीक्रेशन हाइपोथैलेमस के अंडर में। इसी तरह से आप पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देखें, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH होता है। थोड़ी देर पहले आपने जैसे पढ़ा है, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन आके एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर होती है। एक्सॉन टर्मिनल के बाद इलस्ट्रेशन आपने देखी थी, एक्सॉन टर्मिनल के बाद देन जो पोस्टीरियर लोब से रिलीज होते हैं। तो यानी पूरा आप देखें एंटीरियर या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब हाइपोथैलेमस की अंडर में ये काम करते हैं। तो एनटीबी में और मजीद पॉइंट है कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स दैट अराइज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूस 2 मेन प्राइमरी हार्मोन्स। कौन से हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक स्टूडेंट पूछा ADH क्या है, ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चैप्टर 1 जो STB है उसमें भी मौजूद है, चैप्टर 3 है उसमें भी STB के अंदर ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म मौजूद है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, बट दे आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर होते हैं। रिलीज कब होते हैं, जब इनको स्टिमुलेशन या जरूरत होती है, नीड होती है, तब रिलीज होते हैं, अदरवाइज रिलीज नहीं होते। होपफुली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करने, शॉर्ट फॉर्म भी फुल फॉर्म भी, और इनका रोल क्या है ये यकीनन आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोबारा से देखेंगे हम कि ये किस तरह से हार्मोन जो है रिलीज हुए। हार्मोन रिलीज से न्यूरोसिक्रीटरी सेल से, न्यूरोसिक्रीटरी सेल थे, इनमें ये हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होते हैं साइटोन के अंदर। देन एक्सॉन टर्मिनल में आए और सिनेप्स किसके साथ बनाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल जो है ब्लड कैपिलरीज है उनके साथ ये सिनेप्स बनाएंगे। तो एक्चुअली जो हार्मोन्स हैं वो जैसे आपने देखा कि ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने के बाद वेसिकल जो है एक्सॉन टर्मिनल उसकी एंड जो होती है वो होती है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जैसे ये पार्ट पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का है, इसके अंदर ये वेसिकल की सूरत में स्टोर पड़े होते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, स्टिमुलेशन ऐसी होगी, तो ये यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, सिनेप्स बनाएंगे किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ। देन ये हार्मोन जो है इस ब्लड कैपिलरीज में इंटर होंगे। देखिए ये हार्मोन यहाँ भी प्रोड्यूस हुए और ब्लड स्ट्रीम में ऐसे दाखिल हुए। ठीक है, एक्चुअली तो हम क्या कहेंगे कि हार्मोन ऑक्सीटोसिन या ADH हार्मोन किसके हैं, ऑक्सीटोसिन या ADH हार्मोन एक्चुअली दे आर सिंथेसाइज्ड इन hypothalamus, but they are stored in posterior pituitary gland, और वहां से रिलीज होंगे एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन, नीड जरूरत होगी तो वहां से रिलीज होंगे। तो इस तरह से ये इनके रोल या फंक्शन है। जैसे दोनों हार्मोन, जैसे ऑक्सीटोसिन के जैसे 2 फंक्शन है, आपने जैसे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ऑक्सीटोसिन के 2 काम है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जैसे एक काम है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। फंक्शंस तो आपको याद करने ही करने। मेमोरी ग्लैंड से जब मिल्क रिलीज होता है तो ये काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। इसी तरह से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होती हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो होती है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे हम कहते हैं लेबर कहते हैं। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड लेबर। तो ये लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है। तो 2 ये इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह से
ADHR एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH का भी काम जैसे आप स्टूडेंट्स को मालूम है, जिससे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, ADH इज आल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेशन। इसका एक अनदर और अल्टरनेटिव नेम भी है वेसोप्रेशन। इसका काम, इसका टारगेट होगी किडनीज, जैसे कल भी आपने पढ़े ये टॉपिक किडनी में, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नेफ्रॉन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एडीएच के इन्फ्लुएंस में होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंडर। तो ये दोनों हार्मोन के काम जो फंक्शन है आपको थोड़े याद होने चाहिए, और याद यकीनन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन सब याद करेंगे। और इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के